अपने सतना, चित्रकूट, प्रयागराज, बनारस यात्रा के तीसरे दिन यानी कि 27 तारीख को हम लोग निकले सुबह सुबह सतना से चित्रकूट के लिए। गुड्डू अपनी कार लेकर आ गए थे। हमने बीच रास्ते में एक जगह पर नाश्ते के लिए अपनी गाड़ी रोकी, जहाँ पर गर्मा गर्म समोसे और पकोड़े तैयार थे। तो यहाँ से हमने कुछ हल्का फुल्का नाश्ता लिया। नाश्ता लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा आराम करके फिर आगे बढ़े। सुबह सुबह का समय था, रात बारिश हो चुकी थी, इसलिए मौसम भी सुहावना था। ये नाश्ते का लुत्फ़ उठाते हुए हम सब नाश्ता समाप्त करके हरी भरी वादियों से गुज़रते हुए साफ़ सुथरे बनी हुए सड़क से हम लोग आगे बढ़ते गए। काफ़ी गाड़ियाँ आ जा रही थीं। सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाते हुए गुड्डू ने अपनी कार का एसी ऑन कर दिया और मस्त गाने सुनाते हुए, बातें करते हुए इस जगह की खूबसूरती को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। एक समय में या आज ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर अपहरण कर लिया जाता था लोगों को चित्रकूट की तरफ। काफ़ी घटनाएं आप न्यूज़ में देखेंगे भी। तो सरकार ने पहाड़ियों के बीच से सड़कें निकाल दी और कहते हैं कि पुराने ज़माने में और अभी भी लूटपाट तो होती थी, पर अभी मामला कम हो गया। हम एक जगह पेट्रोल भराने रुके तो वहाँ पर हमें ये कुल्फ़ी वाले दादा मिल गए, जिनके हमने कुल्फ़ी खाई। दादा को फेमस कर दो। तो सड़क के उधर एमपी है। ये देखो, ये नई जगह, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये उत्तर प्रदेश। हमारी कार उत्तर प्रदेश में खड़ी है और सड़क के उधर मध्य प्रदेश। ये सामने सड़क पे मध्य प्रदेश और सड़क के इधर उत्तर प्रदेश है। परी उत्तर प्रदेश में कुल्फी खा रही है। देख दो, गिर गई आइसक्रीम। ये लोग सब उत्तर प्रदेश में कुल्फी खा रहे हैं। सामने जो पेड़ है ये मध्य प्रदेश में है, हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। फिर हम मध्य प्रदेश में घुस जाएंगे। हम सतना से चित्रकूट जा रहे हैं। कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में। मैं जिस सड़क पे खड़ा हूँ ये मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ आ रही है। सामने से कार मध्य प्रदेश से आ रही है और ये उत्तर प्रदेश से ट्रक ये मध्य प्रदेश में घुसा और ये कार उत्तर प्रदेश में आई। बगदारा घाटी है ना? हाँ, लुटेरों की घाटी हुआ करती थी पूरी। ये बहुत घना जंगल था। हाँ, ये सड़क बनाई है पहाड़ को काट कर। चित्रकूट 15 किलोमीटर दूर रह गया और ये घाटी पे खूब लूटपाट हुआ करती थी किसी ज़माने में। हाँ, नई सड़क बनने से लूटपाट होती है, पर कम हो गई घटनाएं। तो हम पहुंच गए चित्रकूट की पहली जगह पर, गुप्त गोदावरी में। गाड़ी खड़ी करी, एक तरफ गाड़ी लगाई। ये सामने गुप्त गोदावरी के लिए पहाड़ है जो दिख रहे हैं। इसमें किसी ज़माने में रामचंद्र जी ने अपना वनवास काटा था। तो हम वहाँ जाएंगे अभी ऊपर की तरफ एक टिकट लेकर, और यहीं पर उन्होंने बहुत समय व्यतीत करा है। बहुत पावन जगह है, हमारी पूरी फैमिली एक्साइटेड है। अच्छा, सामने ये रास्ता कहाँ जा रहा था? ये आगे भी हम गुप्त गोदावरी के मार्केट में। जैसा कि हर पवित्र स्थान पर बहुत सारी धार्मिक चीज़ों से भरी हुई दुकानें होती हैं, तो यहाँ भी बहुत सारी दुकानें जो मुझे काफ़ी अच्छी भी लगती हैं, देखने में खूबसूरत भी होती हैं और मुझे ऐसी जगहें बहुत अट्रैक्ट करती हैं।
तो हम बस इनको पार करके पहुंच गए, अपने जूते रखे एक जगह पर और ऊपर चले गए। नहीं लगा दो शो स्टैंड पे। ये आ गए हम गुप्त गोदावरी के लिए। ये टिकट काउंटर, यहाँ 20 रुपये यात्री टिकट, 10 रुपये अवयस्क टिकट। लोग टिकट लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जय। सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर पहुँचे तो देखा बंदर हमारा स्वागत करने के लिए तैयार थे और कुछ लोग प्रसाद डालते थे, खा रहे थे और बंदरों और लंगूरों में युद्ध भी हो रहा था। जब बहुत सारे लोगों को पंडित गण ने इकट्ठा कर लिया तब अंदर, क्योंकि हम पहुँचे नहीं थे तो बहुत सारी भीड़ अचानक इकट्ठी होती गई। इकट्ठी जगह छोटी है संकरी, तो जब वो सबको इकट्ठा यानी ढेर सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर अंदर जाने देते हैं। अंदर जाने का एक सिंगल सा पतला सा रास्ता है जिसमें से एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है। अंदर बहुत बड़ी गुफा, महल जैसी, और उसके बाद आप अंदर जाते हैं तो गोदावरी माता के दर्शन होते हैं। वहाँ से आप थोड़ा सा घूम फिर के अंदर से जब देख कर आते हैं तो वापस के लिए भी वो सारी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाता है और ये किसी दुर्घटना को आमंत्रित भी कर सकता है कभी भविष्य में। कम लोगों को अंदर आने दिया जाए, जैसे वो बाहर निकलें तो दूसरी लाइन को जाने दिया जाए, क्योंकि आने जाने का रास्ता एक ही है। खूबसूरत जगह थी, इसका अनुभव अंदर आके लिया जा सकता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने नहीं, मनुष्यों ने ये जगह का निर्माण किया है। तो हमने यहाँ पर कुछ फोटो खींचे, भीड़ देखी। यह ऊपर से आती हुई गोदावरी जी को छोटे छोटे कुंड बना दिए गए हैं जिसमें लोग स्नान करते हैं, और आगे कुंड क्योंकि बंद है तो उसमें घास फूस वगैरह आ गई है। स्थिति बारिश के बाद शायद ये पूरी लबालब हो जाएगी। बाहर आके हम पहुँचे एक दूसरे स्थान पर। यह स्थान है माता अनुसुईया जी का, जहाँ पर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पहुँचे थे। यहाँ पर हमने छोटी छोटी दुकानों पे पापड़ बिकते देखे तो उनका स्वाद लिया। पापड़ लेने के बाद ये दुकानों को देखिए आप, पूरे पहाड़ के नीचे बने हैं और अनुसुईया माता के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ऑटोज़ आ रहे जा रहे हैं स्टेशन से यात्रियों को लेकर। यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुए। अनुसुईया जी के दर्शन। हरी भरी पूरी वादियाँ हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चित्रकूट का कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में भी है, जो सतना ज़िले के अंतर्गत आता है, और उत्तर प्रदेश में तो चित्रकूट नाम का एक ज़िला ही बना दिया गया। ये जंगलों में इस समय बहुत सारे महुआ की पैदावार हो रही है, तो ये कुछ जगह पर महुआ सूख रहा था, ये सूखता हुआ महुआ और ये ताज़ा महुआ है। आसपास सैकड़ों की संख्या में पेड़ हैं, महुआ गिरा रहता है, पूरे जंगल में महुआ की खुशबू फैली रहती है। तो देखिए यहाँ पर तितलियाँ भी महुए को सूंघते आ गई हैं। तो जंगली जानवरों के साथ क्या। और भैया हमें दिख गया छोटा सा डिश एंटीना जो ज़मीन पर लगा हुआ था टीवी के लिए। छोटे छोटे वो हैं घर। तो आसपास के नज़ारों का मज़ा लेते लेते हम लोग छोटे से रास्ते से गुज़रते माता अनुसुईया जी के आश्रम या बोले मंदिर की तरफ चले गए। सामने ही मंदाकिनी नदी बह रही हैं। ये देखिए हम पहुंच गए मंदिर। यहाँ किसी सीरियल या मूवी की शूटिंग भी चल रही थी। ये बहुत बड़ा रथ है, एक पर रामचंद्र जी सवार हैं, एक पर अर्जुन सवार हैं। रामचंद्र जी जब रावण से युद्ध कर रहे थे तो एक रथ इंद्र ने उनके लिए भेजा था और दूसरा रथ जो है वो महाभारत युद्ध के दृश्य को दर्शाता है। ये खूबसूरत मंदिर आपको दिखेगा पहाड़ के नीचे, माता अनुसुईया जी का है आश्रम, यहाँ ऑलरेडी चल रहा है। ये देखिए खूबसूरत मंदाकिनी नदी। यहाँ पर बहुत सारे भक्तगण नहा रहे थे और उसके बाद दर्शन लाभ भी ले रहे थे। तो हम अंदर वीडियो नहीं बना सकते थे, इसलिए बाहर से मंदिर का वीडियो लिया। एकदम पहाड़ की तलहटी में है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत है। आसपास और भी नज़ारे हैं, पर क्योंकि समय की हमारे पास कमी थी, हमें आज ही प्रयागराज निकलना था, तो जितना समय हमें गुड्डू के सहयोग से इस स्थान को देखने का मिला उसके लिए उनको धन्यवाद।
कि आज उनके कारण भगवान राम के रुकने के स्थान पर हम लोग आए। इस नदी में मछलियाँ पकड़ना मना है, लोग मछलियों को आटा और भोजन देते हैं। अंदर से घूमकर ये ऊपर से मैंने कुछ वीडियोस लिए और मछलियाँ छोटी छोटी भी हैं, बड़ी बड़ी भी हैं। कल बारिश हो गई थी तो ये पानी आगे जाएगा, तो हम भी आगे जाकर अभी देखेंगे कहाँ तक ये पानी जाता है। इस पानी में कुछ लोग जो सिक्के वगैरह डाल देते हैं, तो कुछ बच्चे यहाँ पर उन सिक्कों को उठाते रहते हैं। ये कुछ प्रसाद वगैरह डाला है ताकि मछलियाँ खा सकें। तो मछलियों के झुंड हैं, छोटी बड़ी सारी प्रकार की मछलियाँ अपने ग्रुप में घूमती हैं, पर यहाँ उनको आप पकड़ नहीं सकते हैं, ना उनको मार सकते हैं। ये बच्चे सिक्के ढूंढते हुए यहाँ पानी में। अब रास्ते में मिल गए हमें ये गोलगप्पे वाले भाई साहब। तो लो खा गुड्डू। जैसे हर शहर के गोलगप्पे और कुल्फ़ी वगैरह मैं चख लिया करता हूँ, तो यहाँ पर भी हमने नहीं मैं भी पारी भी खा रही है। गोलगप्पों का लुत्फ़ उठाया और फिर हम आगे बढ़े। यह थोड़ी दूर पर स्थित एक और स्थान था, कोई आश्रम वाली जगह थी जहाँ गुड्डू हमें स्पेशली लेकर आए। यहाँ पर देखा तो पानी काफ़ी गंदला था, तो हमने यहाँ स्नान का इरादा छोड़ दिया। क्योंकि कल बारिश हो गई थी, इसलिए मिट्टी गाद वगैरह बह कर आ गई थी, इसलिए हमने नहाया। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग सामने कुंड में नहा रहे थे और दूर ये पुल के नीचे बंदरों का झुंड भी खूब तैर रहा था गर्मी से बचने के लिए। दूर बंदर नहा रहे, वो देख क्या मस्ती कर रहा है वो। जब इन बंदरों का वीडियो बनाने में गया पुल पर, तो ये बंदर मुझे बंदर भभकी देने लगे। मुझे डराने की कोशिश करी, पर केवल डराने की कोशिश करी। ये देखिए कैसे कूदते हुए आएगा मेरी तरफ। इसने मुझे कोशिश करा कि मैं इसको भाग जाऊं, पर जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि बंदरों से भागोगे तो पीछा करेंगे और उनकी तरफ मुँह कर लोगे तो वो कभी आपका पीछा नहीं करेंगे। तो इसने एक बार कोशिश तो करी, पर क्योंकि हम भी महावीर के भक्त हैं तो छोटे महावीरों से क्या डरना। तो इनको इनकी कोशिश करने दी। देखिए कितने मस्त तरीके से है। फिर दूसरी तरफ गया तो वहाँ एक बंदर ने मुझे देखा धीरे से, और वो अचानक उसने जंप कर ली। घबराते हैं या फिर कुछ चीज़ें छीनने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वाला कैसे मुझे देख के भागा, तो मुझे हंसी आ गई। क्या जंपिंग मारी है। बाजू में ही फिर हमने चाय वगैरह का लुत्फ़ लिया। यहाँ लगभग हर स्थान पर कुल्हड़ चाय ही मशहूर है, जो मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में भी दिखी। कुल्हड़ की चाय तो अपनी वहाँ भी दिल्ली में भी थी। स्पेशल चाय, स्पेशल आरोग्य धाम। यहाँ आरोग्य धाम से। ऐसे गुड्डू ने बताया इस स्थान का नाम आरोग्य धाम था, मैं भूल गया था। तो यहाँ से हमने चाय पी और हम निकल गए रामघाट की तरफ। ठंडा हो। चाय वाले के समोसे बहुत टेस्टी लगते हैं। चाय बंदी हुई है। रामघाट पर सैकड़ों की संख्या में नाव लगी थी। तो रामघाट पे शिकार जैसी नाव है जिसके अंदर आप थोड़ी देर घूम सकते हैं, जिसका छोटा मोटा किराया लेते हैं लोग। शाम को आरती वगैरह होती है, सामने एक पुल है। तो हमने यहीं से थोड़ा सा घूमे फिरे। ये हम उत्तर प्रदेश में आ गए। ये देखिए उत्तर प्रदेश पर्यटन, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। इधर उत्तर प्रदेश में भी हैं हम। और ये देखिए माँ मंदाकिनी गंगा आरती, मध्य प्रदेश, चित्रकूट मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में है, ये राइट में मध्य प्रदेश, ये घूमे, ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश। ये आप मध्य प्रदेश चली गई।
और ये आ गए उत्तर प्रदेश। नंदी महाराज पानी थोड़ा सा इस तरफ रुका हुआ था, कुछ बच्चे मस्ती कर रहे थे, हम पुल के नीचे से दूसरी तरफ गए। जैसे कि आपने मुझे सुना कि थोड़ा सा इधर मध्य प्रदेश, थोड़ा उधर उत्तर प्रदेश, बड़ी विचित्र और पवित्र जगह है। सामने बहुत बड़े हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है। घाट के उस तरफ भी जा सकते थे, पर अभी हम केवल जैसे पिछले कुछ टूरों से माँ गंगा मुझे हर जगह बुला रही हैं, तो माँ मंदाकिनी, माँ गोदावरी, माँ गुप्त गोदावरी, एक शेर मिला सब मुझे, जगह के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए मुझे एक शेर दिखा। बेचारे का रंग ही उड़ गया। इन शिकारों के अंदर खरगोश भी रखे हुए हैं, आप इनके साथ कुछ समय बिता सकते हैं। खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। इनकी जीविका का यही एकमात्र उपाय शायद हो सकता है। तो हम घूमते घूमते मंदाकिनी जी के बाजू से आते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। फिर एक मंदिर की तरफ हम पहुँचे जहाँ हमने शिवलिंग के दर्शन करे। कुछ अन्य मंदिर दोपहर होने के कारण बंद हो गए थे, इसलिए हम वहाँ दर्शन नहीं कर पाए। मम्मी ने एक घाट पर बैठ के स्नान किया। वहाँ पर एक बेवकूफ़ आदमी साबुन लगा के नहा रहा था और उस बेवकूफ़ ने साबुन के साथ साथ वहाँ पर गुटखा खा के कुल्ला भी करना शुरू कर दिया। मतलब हमारी पवित्र नदियों को गंदा करने में इस तरह के नालायक लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारी नदियों की पवित्रता को अपनी बेवकूफ़ी से ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मम्मी को तुरंत बाहर निकाला कि भाई बहता पानी है, आपके ऊपर भी गंदगी आएगी, तो ऐसी गंदगी में नहीं नहाना है। मम्मी बाहर निकली। ये मंदिर हम लोग गए, ऊपर शिवलिंग के दर्शन करे। कुछ और मंदिर, यज्ञवेदी मंदिर वगैरह थे जहाँ हम दर्शन नहीं कर पाए बंद होने के कारण। फिर अंत में हम घाट के पास में ही तुलसीदास जी के घर के की तरफ गए थे, तो वो भी बंद हो चुका था। शाम को 4 बजे 5 बजे खुलना था। तो हमें प्रयागराज के लिए निकलना था, इसलिए हमने कुछ जगहों पर रुककर दर्शन किए। फिर हम पास में ही, ये भरत कुंड भी है यहाँ पर पास में, जाके भोजन किया। भोजन करने के बाद गुड्डू ने हमें एक बस स्टॉप पे छोड़ा, जहाँ पर लगी लगाई हमारी ये वो वाली जगह है जहाँ वो, ये देखिए वो बेवकूफ़ आदमी नहा रहा है। तो बस आप ये बच्चे से तो हमने दूर से अंदर से सेंटर से पानी मंगवाया था। तो हमें बस लगी लगाई मिल गई। ड्राइवर साहब ने हमें जल्दी से बिठाया और हमें रवाना कर दिया प्रयागराज। तो यहाँ की यात्रा में गुड्डू के साथ एक उनके स्टूडेंट राकेश भी सतना से चित्रकूट आ गए थे बाई बस, क्योंकि यहाँ से वापस जाना थोड़ा सा सही नहीं रहता, तो गुड्डू ने उनको बुला लिया था। हमें ड्रॉप करने के बाद दोनों सतना लौट गए। और ये देखिए तुलसीदास जी के घर के लिए ये जाने का रास्ता था। एक प्राचीन ज़माने की एक छोटी सी सीढ़ियाँ मिली, जैसे घरों में पहले किस तरह की सीढ़ियाँ होती थी, वो देखिए जो मुझे अंत के वीडियो में दिखेगी। संत हुए नहीं इस जगह पे, संत बहुत हुए, तो बहुत पुराने हैं मंदिर यहाँ बना। राम बैठक उधर है। कुछ जगह हमारी छूट गई हैं, पर अगली बार ज़रूर हम यहाँ पर आके 2-1 दिन रुकेंगे। एकदम बारीक सी सीढ़ी हुआ करती थी पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने में ऐसे साइड टू साइड